जवान आदमी बता रहा खुद कि हमारा सब सिस्टम खराब हो गया शरीर का। तो ऐसे आजकल के जो ये पाउडर चल रहे हैं, इन चीजों को मत खाओ। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। ये मुर्गा मुर्गी खाने से थोड़ी बॉडी बनती है, संयम से बनती है। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती। तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाए। मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए महाराज जी। अब मैं उन्हें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु छोड़ नहीं पा रहा। अभी इस अवस्था में क्या गलत कार्य हो सकता है? बहुत हस्तमैथुन हो सकता है। आप जैसे बच्चे बहुत हमारे सामने आ चुके। जैसे गेहूं की फसल है और गलेत पे हो, गलेत कहते हैं बाली निकलने को, और फिर उसे काट लो तो न सही भूस निकलेगा, दाना तो एक आएगा ही नहीं। 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। 18 वर्ष के बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। जैसे छोटा पौधा होता है, बकरी चरे तो एक मुंह में चर जाए, और वही जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो बकरी छक भी जाए तो उसका वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता। अब मत करना कभी, ठीक है? अच्छे बच्चे बनो। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं, वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। सारे विषय देखा कि ये तो प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहा, तो सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया। अपार धन था, एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी ने। क्यों? क्योंकि उनका चित्त श्याम सुंदर के चरणों की तरफ बचल पड़ा। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा। क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्मृति आपकी क्षीण हो जाएगी, फिर पकड़ नहीं पाएगी। क्या है? क्या हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से कठिन है आधुनिक पढ़ाई? आप विचार करो। अलौकिक सत्ता की जानकारी, यहाँ तो जितनी जानकारी है सब लौकिक है, और यहाँ जितनी जानकारी सबके ऊपर अलौकिक सत्ता की जानकारी, वो पढ़ाई है। अगर आप अपनी पढ़ाई में तन्मयता करेंगे, पूरे ग्रंथ को याद कर सकते हैं। कहीं से भी प्रश्न आवे तुरंत उत्तर लीजिए। आप में इतनी क्षमता है, पर उस क्षमता को गंदे आचरणों में खो दिया जाता है। ये सब गौड़ बात है। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा हो उसके प्रवचन सुने, और जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा, और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी। शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई, और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगाओ। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है। निरुत्साहित कितना भी बलवान हो, किसी काम का नहीं रह जाता। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जब हम काम को अपने ऊपर लेते हैं तब हम मेरा स्वरूप मल रहित कभी छू नहीं सकते, कभी छू नहीं। इनकी क्या बात है? दिव्यास्त्र नहीं छू सकते मेरे स्वरूप को, जो मैं हूँ। मुझे ना तो अग्नेयास्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र,
ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो फिर ये काम क्रोध मेरे में कहां से आ गए? मेरे में नहीं, अंतःकरण में जो प्रकृति का स्थान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस अहम में अंतःकरण में स्फुरित होते हैं। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक आपका मन कुछ नहीं कर सकता। देखो कितनी बड़ी बात। देवराजेंद्र पद बहुत बड़ा पद है, त्रिभुवन पति देवताओं का स्वामी है। एक अप्सरा उतरे तो ऋषि मुनि को भी आकर्षित कर दे, ऐसा इतिहास साक्षी है। और वो देवराजेंद्र गौतम ऋषि के आश्रम में जाता है, भेष बदलता है और गलत आचरण करता है। मतलब समझो, वहां की एक अप्सरा जो उनके अधीन है वो यहाँ आती तो ऋषि मुनियों के मन में भी विक्षेप पैदा कर देती है। ऐसे वैभव को भोगने वाला भी वहां तृप्त नहीं है।